कि दो बड़ी पार्टियां हैं जैसे बीजेपी और कांग्रेस। तो बीजेपी दो सूची लागू कर चुकी है, जारी कर चुकी है। आम आदमी पार्टी की पहली सूची कब तक आ जाएगी और खिलचीपुर तहसील से किसका चेहरा सामने उभर कर आ रहा है? जब आप तो प्रदेश संयुक्त सचिव हैं, आपको और भी पार्टी की तरफ से क्या क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं जिसे आपको निभाना है? तो पार्टी को बाकी कार्यकर्ता पे भरोसा नहीं है, क्योंकि खिलचीपुर तहसील की अगर बात करें तो और भी बहुत सारे कार्यकर्ता जो जैसे आपने बताया सोंजा समाज या दांगी समाज से और भी हैं, तो क्या उन पे भरोसा नहीं है पार्टी को? अच्छे कार्य के लिए स्कूल अच्छे बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, स्वास्थ्य क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। अभी हमारे भगवत मान जी का ही ले लीजिए, मैं आप छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ कि 650 मोहल्ला क्लिनिक बना चुके हैं सर। तो इसी तरीके से दिल्ली में तो खैर बना है, वहाँ दिल्ली ज़्यादा चमका दी, ठीक है। और अभी जो नई जो सरकार बनाई है पंजाब के अंदर, तो उन्होंने 650 मोहल्ला क्लिनिक बना चुके आज वर्तमान समय में। ये बात तो सही बोल दी आपने, दिल्ली तो बहुत अच्छी चमका दी शीश महल के नाम से, उसमें कई करोड़ों रुपए का खर्च कर दिया है केजरीवाल। तो वही पैसे जनता के हित के लिए भी तो यूज हो सकते हैं ना। जीरापुर में जाके देखिए आप, कितने लोगों को भर्ती कर रखा, वहाँ पे गिने चुने 2-4 बेड में लोग भर्ती होंगे, क्योंकि हॉस्पिटल, क्योंकि सुविधा नहीं है ना। वहाँ से भेज देंगे, रेफर कर देंगे राजगढ़ जाइए, राजगढ़ वाले को जमेगा तो ठीक, नहीं तो भोपाल रेफर कर देगा। तो बीजेपी तो बोलती है तो स्वाभाविक है, महंगाई तो और हर राज्यों में जहाँ पे दूसरे जैसे कांग्रेस शासित राज्य है या आम आदमी पार्टी शासित राज्य है, वहाँ भी सेम महंगाई है। नमस्कार, मेरा नाम है विष्णु और इस समय आप देख रहे हैं दांगी लाइव का फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इस समय हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के नेता मौजूद हैं। ये प्रदेश संयुक्त सचिव आम आदमी पार्टी के श्री बाबू अली खान जी हमारे साथ में मौजूद है और इनसे चुनावी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल दांगी लाइव में। जय हिंद सर। सर, शुरुआत अभी मैं आम आदमी पार्टी से ही कर लेता हूं कि दो बड़ी पार्टियां हैं जैसे बीजेपी और कांग्रेस। तो बीजेपी दो सूची लागू कर चुकी है, जारी कर चुकी है। आम आदमी पार्टी की पहली सूची कब तक आ जाएगी और खिलचीपुर तहसील से किसका चेहरा सामने उभर कर आ रहा है? सर, खिलचीपुर तहसील से हमारी पार्टी ने एक मजबूत चेहरा जो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया था, पर अभी अभी कुछ सूत्रों से हमको प्राप्त जानकारी मिली है। मैंने भी सर्वे किया है, गांव-गांव जाकर मैंने सर्वे किया है। तो उसमें एक हमारे भाटखेड़ा निवासी राय सिंह जी दांगी का नाम पहला नाम चल रहा है सबसे टॉप पे। अगर इसको देखें तो अभी तो हमारी नज़र में वही चेहरा है जो कि कर्मठ नेता भी हैं और कार्यशैली भी अच्छी है और लोगों के बीच में मिलनसार है। और मैंने भी जहाँ सर्वे किया, सर्वे के आधार पे ही बता रहा हूँ। और हमारी पार्टी के पदाधिकारी और इन सब में पहले नंबर पे नाम चल रहा है। अगर राय सिंह दांगी का फिक्स हुआ, आप बता रहे हैं कि आपको कुछ सूत्रों से पता चला है, इधर भी बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, उनकी तरफ से भी हजारीलाल मार साहब जिनको सब जानते ही हैं, उनका टिकट फिक्स हुआ और वो भी सेम दांगी जाती गई हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो राय सिंह जी है ये आम आदमी पार्टी को जीत दिला पाएंगे खिलचीपुर तहसील से? सर देखिए, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा से चलती है। दूसरी बात उनके काम से चलती है। पहला नंबर दिल्ली में जो काम किया है, दूसरा नंबर पंजाब के अंदर काम कर रही है। ये सब कामों को देखते हुए जो विधायक साहब हजारीलाल जी पूर्व विधायक हैं, उनसे उनकी छवि विधायक के रूप में बड़ी हो सकती है, मगर कार्यशैली के आधार पर देखें तो हमारी आम आदमी पार्टी से बड़ी नहीं है। तो उसी का एक चेहरा हमने दांगी समाज से लेने के लिए जा रहे हैं। और राय सिंह जी दांगी का एक अच्छा व्यवहार है, लोगों के बीच मिलनसार है। और पूर्व जो विधायक है अजय जी दांगी, उनका भी देखा, उनके कार्यकाल भी देखे, तो लोग क्या है अभी कांग्रेस और बीजेपी से तो छुटकारा पाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक मौका केजरीवाल जी को दिया जाए ताकि उनकी पार्टी और उनकी सरकार और अगर उनके विधायक एक बार कार्य करके दिखाएंगे लोगों को, तो पुनः हमको, जैसे दिल्ली में हमने 3 बार सरकार बनाई, ऐसे हम सरकार बनाते जाएंगे। मध्य प्रदेश में भी ऐसे बनाएंगे। जब आप तो प्रदेश संयुक्त सचिव हैं, आपको और भी पार्टी की तरफ से क्या क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं जिसे आपको निभाना है? जैसे सर, मैं पूर्व में विधानसभा संगठन प्रभारी भी रहा हूँ खिलचीपुर का, और उससे पहले लोकसभा का सह प्रभारी रहा हूँ, जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ। और पार्टी ने 2018 में मुझे यही दरबार हजारीलाल जी दांगी
और प्रियव्रत सिंह जी खींची, इनके सामने मुझे टिकट दिया था और लोगों ने मुझे जितना जो आशीर्वाद देना था दिया। और आज उसी के चलते लोगों में एक उत्साह है। उत्साह ऐसा है कि सर मेरे पास गांव में जाता हूं, मैं सर्वे करता हूं, तो गांव के सर्वे में मैंने देखा अगर 25 लोग खड़े हैं तो 25 में से एक आध ही कोई निकल के ऐसा आया होगा कि जो हमारे अपोजिशन में बोला होगा। बाकी उनने जो कहा कि सर आप आइए, आपके लिए तो दरवाजे खुले हैं, आपकी पार्टी के लिए स्वागत है, पर आप अच्छा चेहरा दीजिए। और समाज में मेरे पास जो आ रहे हैं चेहरे के नाम पे, जैसे बोला जा रहा है या तो दांगी समाज से या स्वदेश समाज से, वो इसलिए कि इनकी बहुसंख्यक लोग हैं समाज के हिसाब से भी, तो इनका बैंक बोर्ड बैंक भी अच्छा है। पर लोगों से हमने चर्चा करी, उन्होंने जैसे हमें नाम दिया, हमने बताया कि हमारे इसमें लिस्ट में इतने लोगों के नाम चल रहे हैं, तो उनमें आप किसको पसंद करते हैं, तो उनने एक ही नाम बताया, वो है राय सिंह दांगी। तो पार्टी को बाकी कार्यकर्ता पे भरोसा नहीं है, क्योंकि खिलचीपुर तहसील की अगर बात करें तो और भी बहुत सारे कार्यकर्ता जो जैसे आपने बताया सोंजा समाज या दांगी समाज से और भी हैं, तो क्या उन पे भरोसा नहीं है पार्टी को? देखिए सर, पार्टी को हर उस आदमी पे भरोसा है, पर पार्टी क्या देखती है? कार्यकाल। पार्टी देखती है कि आदमी किस तरीके से कार्य कर रहा है, कौन कितना कहाँ जा रहा है, किन लोगों में मिल रहा है। वो मेरे बताने से नहीं है, उनका जो एक चार्ट है चलता है हमारा। हम जैसे जाते हैं तो हम सर्वे करते हैं, तो सर्वे के आधार पे हमारा एक चार्ट बनता है कि हमने इतने लोगों से मिले हैं, इन लोगों के ये कॉन्टेक्ट नंबर है, इनसे बात करी है, इनकी फ़ोटो, तो उनके साथ में जो लोग दिखते हैं वही पार्टी की नज़र में पहला व्यक्ति माना जाता है। तो जैसे राय सिंह जी है, अभी तक आपने और राय सिंह जी ने खिलचीपुर तहसील के चारों मंडल में सर्वे किया है, क्या बोलता है ओपिनियन पोल? मैंने तो किया है और राय सिंह जी ने भी उनके स्तर से किया है, उनके प्रमाणित है, फोटो हैं उनके सब सर्वे के, और हम लोग कर ही रहे हैं। अभी मैं मान के बताऊँ आपको कि 10-15 दिन पहले भी मैंने सर्वे किया था। हमारे उधर ऐसा कोई गांव नहीं, मतलब जैसे जीरापुर से मैं निकला तो मीनाखेड़ी, खारपा, ठपरियाड़ी, राजाड़ी, अमलाबे, भाटखेड़ी और झरनिया और राजपुरा, कुमड़ा, कुमड़ी, जो उस लाइन के सारे लिम्बोदा वगैरह वगैरह हमने सब जगह सर्वे किया है सर। आप अगर चैनल के माध्यम से किसी के पास पहुंचेंगे तो ज़रूर आपको संदेश मिलेगा कि यहाँ आम आदमी पार्टी के लोग आए और उन्होंने उनकी बात रखी और हमने उनको हमारी बात रखी। तो खिलचीपुर तहसील से क्या लगता है, राय सिंह जी सीट निकाल के देंगे तो किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल निकाल के देंगे, क्योंकि लोगों का आशीर्वाद मिलना चाहिए, लोग उनको आशीर्वाद देंगे और उनको मैंडेट देगी जनता ही, हमको मैंडेट देगी। और मुद्दे तो हमारे ऐसे हैं कि सर हमने 10 जो गारंटी योजना जो केजरीवाल जी की जो है वो हम निश्चित ही लागू करेंगे, और हमारी सरकार बनी तो हम उनको कई और योजनाओं का लाभ देंगे, जैसे सर शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, इन पे हम लगाम लगाएंगे और अच्छे कार्य के लिए स्कूल अच्छे बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, स्वास्थ्य क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। अभी हमारे भगवत मान जी का ही ले लीजिए, मैं आप छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ कि 650 मोहल्ला क्लिनिक बना चुके हैं सर वो। तो इसी तरीके से दिल्ली में तो खैर बना है, वहाँ दिल्ली ज़्यादा चमका दी, ठीक है, पर अभी जो नई जो सरकार बनाई है पंजाब के अंदर, तो उन्होंने 650 मोहल्ला क्लिनिक बना चुके आज वर्तमान समय में। ये बात तो सही बोल दी आपने, दिल्ली तो बहुत अच्छी चमका दी शीश महल के नाम से, उसमें कई करोड़ों रुपए का खर्च कर दिया है केजरीवाल। अरे सर देखिए, हर आदमी उस शीश महल के नाम को देखता है, ये नहीं देखता है कि जो वो उन्होंने कार्यालय जो बनाया है बीजेपी वालों ने, उसके ऊपर कितना खर्चा हुआ। अगर हम ये बता रहे हैं कि ये उनके निजी काम के लिए थोड़ी बनाया, उन्होंने एक कार्यालय के रूप में बनाया, और आप बता रहे शीश महल, तो शीश महल उनके लिए थोड़ी है, वो सभी के सार्वजनिक जो रहेगा उसके काम आएगा। तो वही पैसे जनता के हित के लिए भी तो यूज हो सकते हैं ना। जनता के लिए देखिए इतने फ्लाईओवर बनाए हैं अभी उन्होंने, जनता के लिए कितनी अच्छी स्वास्थ्य सुविधा चलाई है उन्होंने, हर जगह मोहल्ला क्लिनिक बनाया है, उनमें बिजली फ्री दे रहे हैं, उनमें अगर स्वास्थ्य के लिए कोई जा रहा है तो उनकी जांचें फ्री हो रही है, MRI लगा, कितनी कितनी महंगी महंगी सुविधा उनने फ्री कर रखी है। और हमारे यहाँ तो महंगी छोड़िए सर, जो वास्तविक में जो जिसको जितना हक मिलना चाहिए वही नहीं मिल रहा। क्या हक नहीं मिल रहा है यहाँ पे? देखिए सर, जैसे में जाइए, अभी हमारे जीरापुर का ही ले लीजिए, थोड़ा सा उदाहरण दे देता हूँ। जीरापुर में जाके देखिए आप कितने लोगों को भर्ती कर रखा, वहाँ पे गिने चुने 2-4 बेड में लोग भर्ती होंगे, क्योंकि हॉस्पिटल में, क्योंकि सुविधा नहीं है ना, वहाँ से भेज देंगे, रेफर कर देंगे राजगढ़ जाइए।
राजगढ़ वाले को जमेगा तो ठीक, नहीं तो वो भोपाल रेफर कर देगा। क्यों ये सुविधा हम नहीं लागू कर सकते हैं क्या वहाँ पे? हमारे यहाँ ऑपरेशन नहीं हो सकता है क्या? हमारे यहाँ प्लास्टर नहीं हो सकता है क्या? हमारे यहाँ एमआरआई नहीं हो सकती है क्या? हमारे यहाँ और भी जो जांचें होती है वो नहीं हो सकती है क्या? क्यों नहीं हो सकती है? अगर नहीं हो तो नहीं है आपके पास सुविधा, तो आप सरकार में बैठे हैं, सरकार के लोग हैं, आप लोगों को ये सुविधा लागू करना चाहिए, वहाँ पे ये सारी सुविधा देना चाहिए। अगर यहाँ पे अगर जैसे दिल्ली की तर्ज पे अगर चला है तो मोहल्ला क्लिनिक दीजिए ना, आप किसी को दीजिए ना, यहाँ तक आने की मुसीबत ही ना आए। तो ये आप जांच का विषय है ना, आप जांच करिए, जो दोषी पाता है उसको सजा दीजिए, चाहे किसी का हो। हम तो कहते हैं, हम तो इंसाफ के लिए कर रहे हैं सर, हम नेतागिरी और सरकार बनाने के लिए तो हम मजबूर हुए, लोगों ने हमें मजबूर किया, काम नहीं कर रहे इसलिए हम आम आदमी पार्टी लेकर आए। नहीं तो हम तो आप लोगों के साथ ही तो जुड़े हुए थे, पहले भी जुड़े हुए थे, पर हमने ये देखा कि हमारी आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं है, हमारे कामों को कोई जानने वाला नहीं है। आज की तारीख में मैं बताऊं आपको कि लोग इतने परेशान हैं, आप देख रहे होंगे कि महंगाई के इस दौर में आज की गारंटी योजनाएं जो मैं बताऊं आपको, ये गारंटी योजना चल रही है जिसको 100 150 रुपए का तेल खा रहे हैं लोग, गेहूँ चावल जिस पे अंग्रेजों ने टैक्स नहीं लगाया, दूध पे टैक्स नहीं लगाया, उस पे आज दूध पे टैक्स लगाया, आटे पे टैक्स लगाया, दाल पे टैक्स लगाया। कितना बढ़ाओगे सर, मैं पैसा नहीं बता रहा हूँ, कितना टैक्स लगाओगे इस पब्लिक के ऊपर, कितना? इसके लिए सब्सिडी लाइए सर, आप व्यवस्था। तो बीजेपी तो बोलती है तो स्वाभाविक है महंगाई तो, और हर राज्यों में जहाँ पे दूसरे जैसे कांग्रेस शासित राज्य है या आम आदमी पार्टी शासित राज्य है वहाँ भी सेम महंगाई है। सेम महंगाई है, हम तो उनको सुविधा दे रहे हैं सर, उनको पब्लिक को। अभी हमारे केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर की बात बताऊं मैं आपने की सेम सुविधा दे रहे हैं। हमने तो उनको घर तक राशन देने के लिए किया था, पर वहाँ की केंद्र सरकार ने और वहाँ के जो जिम्मेदार जो लोग बैठे हैं सीनियर केंद्र में, उन्होंने उनको लागू नहीं करने दिया। नहीं तो वो तो घर घर जाकर के राशन दे रहे थे, और यहाँ तो घर घर तो जाना, पर उसको लाइन में भी उसको बोल दिया कि 4 दिन मिलेगा, 6 दिन मिलेगा, उसके बाद कोटा बंद। तो लोग 2-3 दिन देखते हैं, आप जाके सर्वे करिए सर, किसी भी सोसाइटी में चले जाइए, आप जहाँ देखोगे वहाँ लाइन इतनी लगी रहती है कि ढेरों, उनका 2 दिन उसमें टूट जाता है लाइन में। एक मजदूर मजदूरी करता है, ज़्यादा नहीं, आज की तारीख में 300-400 रुपये की मजदूरी मिल रही है। आज तो 400 चल रही है, पर उस टाइम पे नॉर्मल पोजीशन में 300, 200, 300 मिल रहा है। तो वो 200, 300 2 दिन अगर वो वहाँ रुक गया तो उसका तो रोजी रोटी के लाले पड़ गए। उनको राशन के लाइन में 2 दिन लग गया तो उनको तो और महंगा पड़ गया वो। हम तो ये है, हम आए हैं व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए। हम कहते हैं कि जनता से, जनार्दन से हम निवेदन करते हैं कि हमें मैंडेट दें, हम अच्छी सरकार और अच्छे काम करके हम चला के देंगे। तो क्या लगता है एमपी में इस बार आम आदमी पार्टी या केजरीवाल की सरकार आ रही है? बिल्कुल 100% आ रही है सर, 100% में आ रही है। कितनी सीटें जीतने की उम्मीद है? अब हम सीटें तो यही है कि हमारे जितने लोग चुनाव लड़ेंगे उसके ऊपर है, क्योंकि 230 अगर सीटों पे चुनाव लड़ेगी तो 160 के आसपास हमारी पार्टी अपने विधायक चुन के आएंगे और सरकार हम एक तरफा पूर्ण बहुमत से बनाएंगे।